विदर्भ के बारे में हमेशा कहा जाता था कि यहाँ पे फार्मर्स सुसाइड्स बहुत होते हैं, इसीलिए ये पूरा क्षेत्र, ये पूरा इलाका इसी के लिए जाना जाता है या बदनाम है, जो बोलिए। तो ये जो आपने किया है, इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? इससे हमारे यहाँ पे जो किसान है, हम मोस्टली ऑयल सीड्स, पल्सेस और कॉटन में काम करते हैं। तो हमारी ये जो इम्पोर्टेंट क्रॉप है, इन क्रॉप को बेचना यानी मार्केटिंग हमारा सबसे बड़ी समस्या है। तो मार्केटिंग संबंधित जैसे हम लोग एपीएमसी में माल ले जाते हैं तो 1.5% दलाली लगती है पहला। दूसरा, अगर हमें जल्दी पेमेंट चाहिए होती है तो 1 से 1.5 रुपये उसमें भी कटता है, 1.5 + 1.5 3 रुपया हो गया। और तीसरा, अगर हम सोचे तो हमारे एरिया में कंपटीशन नहीं था, नंबर ऑफ़ ट्रेडर्स या नंबर ऑफ़ प्रोसेसर्स कम थे, इसलिए जो रियलाइजेशन था प्राइजेस का वो ऑलमोस्ट 4 से 5% नीचे था अच्छी मंडी से। ये तीसरी प्रॉब्लम। और चौथा प्रॉब्लम था पेमेंट रिलेटेड इशू। पेमेंट, अगर आज माल बेचो तो हमें जो पेमेंट रियलाइजेशन होता था वह 21 दिन या 25 दिन के बाद में होता था, यानी ऑलमोस्ट महीना लगता था, बराबर है। तो ये 4-5 प्रॉब्लम पर काम करने के लिए हम लोगों ने कंपनी की शुरुआत की। एक फार्मर से शुरू हुआ और आज कितने फार्मर हैं? आज लास्ट ईयर की बात करें हम तो हमारे को 8,500 किसानों ने उनका उत्पाद हमें दिया था लास्ट ईयर। ना मैम, सुसाइड रेट तो कम नहीं हुआ है, वैसे ये फैक्ट्री की जो वजह से अगर बोलना है तो वो नहीं हुआ, लेकिन जो कंडीशन है, फार्मर कंडीशन जो है पहले से अच्छा हो गया, आज वो बेहतर हो गई है, किसानों को अच्छा प्रॉफिट मिलने लगा है। सिर्फ बताने के लिए है, चुनाव आएंगे तो किसान को वो करेंगे, ये करेंगे, और बाद में जब चुनाव जीत जाएंगे उस टाइम कुछ नहीं करेंगे। ये 2000 लो, ये महिला को लाड़की बहन दो, वो दो, कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। नहीं तो लेकिन लाड़की बहन से तो महिलाएं खुश हैं। नहीं, क्यों नहीं खुश नहीं है? सरकार ने तेल के भाव बढ़ा दिए, जो अब खाने की चीज़ें हैं उनके सबके भाव बढ़ा दिए। वो हमसे ही निकाल रहे हो पैसे, 1500 दे रहे हैं और हमसे ही निकाल रहे, क्या फायदा फिर? जो महिला किसान है उनकी समस्या क्या है? किस इशू पे वोट करेंगी? उनका सबसे बड़ा कंसर्न क्या है? कौन बोलेगा? दीदी बोलेगी? हाँ। हमें तो क्या लगता है कि सिर्फ नहीं, कि हमारे माल को भाव चाहिए और कुछ नहीं। क्या जो देना है 10,000 पर क्विंटल कापूस, 5,000 ऐसे अलाउंस कर देना चाहिए सरकार ने, कि नहीं सरकार ये परमानेंट भाव रहेगा, नहीं कम होगा नहीं ज़्यादा होगा। ऐसे करेंगे तो किसान लोगों की थोड़े फायदा होगा, नहीं तो किसान सिर्फ बोलने के लिए बोलेंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बाद में कुछ नहीं करेंगे तो सिर्फ आ जाए, किसान तो मर ही जाएगा ना। Vidarbha has been grappling with a severe agrarian crisis, leading to a high number of farmer suicides. In 2023, over 2,850 farmers took their lives in Maharashtra, with 50% of those coming from the Vidarbha region. 60 kilometers from Nagpur, these orange and sweet lemon farmers are unhappy with their local MLA, Maharashtra's former Home Minister Anil Deshmukh. NCP Sharad Pawar faction has fielded his son, who is making his electoral debut. यहाँ का जो विधायक है अनिल देशमुख, 25 साल से जो उन्होंने कुछ भी काम नहीं है, जीरो नहीं सब ये ओके। महाराष्ट्र ने 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें जो महायुति को कमजोर किया था, महाविकास आघाड़ी को मजबूत किया था, तो जो नाराजगी थी उस वक्त वो अभी भी है? नहीं, अभी नहीं है। वो पहले क्या किया था, जो हमारे अल्पसंख्यक जो लोग थे, जो जैसे एससी, उन्होंने जो विरोधक है जैसा महाविकास आघाड़ी, उन्होंने ऐसी अफवाह फैस रही थी क्या जो 400 पार उनको दे दिया हाथ में तो अपना जो संविधान है वो बदल देंगे, संविधान बदल। एक्चुअली तो वैसे केंद्र सरकार वो संविधान तो कोई बदल नहीं सकता। इन्होंने कांग्रेस के जो नेहरू गांधी के 72 चलाया था, जिसके बारे में जनता को बाद में पता चल गया कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। कैसा गुस्सा उस वक्त था, अब नहीं है? अब नहीं है। वो नैरेटिव चला था, एक 400 पार हो जाएंगे तो संविधान बदल देंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, तो जनता ने भी मान लिया था उस टाइम, लेकिन बाद में पता चला कि संविधान धज्जियां तो राहुल गांधी खुद उड़ा रहे हैं। महाराष्ट्र में इस बार महायुति की सरकार बनने वाली है। हाँ, जो अभी आपने बताया था कि हर रीजन महाराष्ट्र बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो कैसे कॉम्प्लिकेटेड है? कॉम्प्लिकेटेड मतलब यहाँ पे मैडम कभी भी एक पार्टी की सत्ता कभी नहीं बनती, क्योंकि क्या होता है ना कि आप मराठवाड़ा जाओगे तो वहाँ पे शरद पवार स्ट्रांग है,
आप विदर्भ आओगे तो यहाँ पे बीजेपी या नितिन गडकरी जी स्ट्रांग है। ऐसे ही हर एरिया में एक एक पर्सन स्ट्रांग है, तो हर एरिया में अपने अपने लोग आ जाते हैं। तो हर एरिया में एक चीफ मिनिस्टर है, एक चीफ मिनिस्टर है। तो उस हिसाब से यहाँ पे कभी भी एक पार्टी बहुत मुश्किल है जो आएगी। तो यहाँ पे वो नैरेटिव है कि बीजेपी यानी शिवसेना और शिवसेना यानी बीजेपी, तो आप कांग्रेस के साथ कैसे जा सकते हो? तो ये लोगों को भी पता है। युति बना के ही लड़े थे, युति बना के ही लड़े थे ना। उसकी महत्वाकांक्षा सीएम बनने की थी, इसलिए वो दूसरों के साथ चले गए। लेकिन जब इलेक्शन लड़े थे तो असली शिवसेना क्या है? असली शिवसेना ये एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना ही समझेंगे। 2024 के लोकसभा में इतना नाराजगी थी, यही जो तोड़ जोड़ जो हुआ था उसकी वजह से नाराज थे यहाँ पर लोग। महाराष्ट्र में जब हम लोग घूम रहे थे तो वो सब एक उस वक्त था कि शरद पवार के लिए सिंपैथी है, उद्धव ठाकरे के लिए सिंपैथी है। 60 साल से कांग्रेस यहाँ पे राज कर रही थी। 60 साल में कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। हाँ, इसलिए 10 साल से जब मोदी जी यहाँ पे पीएम बने, मोदी जी ने जो देश की ताकत बढ़ाई, हाँ, वो हटाने के लिए वो अभी इस बार 15 साल हो गए, 15 तीसरे रेजिम में पीएम बने, ये होने नहीं देना था उनको। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद उन्होंने, मोदी जी ने रिकॉर्ड तोड़ा और जो देश अच्छे लाइन पे ला रहे, जो देश का नाम बढ़ा रहे, वो उनको होना नहीं था। 60 साल में कुछ कर नहीं सके, इसलिए वो निगेटिव फैलाया था और ये सब मिलके महाराष्ट्र को तोड़ने की उनकी ये थी। 48-year-old Umesh Bande, a graduate, owns 65 acres of land, and 70-year-old Srinivas Shukla has 6 acres of land. Both say farming today has become unsustainable. बार किसानों के क्या मुद्दे हैं? क्योंकि हर बार कहा जाता है विदर्भ के किसान नाराज चल रहे हैं। हाँ मैडम, बात ऐसी है कि पिछले 25 सालों में हमारे यहाँ तो प्रॉपर काटोल विधानसभा क्षेत्र में ना संतरे पे कुछ प्रक्रिया उद्योग आया है, ना मौसम्बी पे कुछ प्रक्रिया उद्योग आया है। इसलिए किसानों की डिमांड ये है कि किसानों को अच्छे से अच्छा भाव मिले, चाहे संतरा हो, मौसम्बी हो या कपास हो। तो ये मौसम्बी का शहर है, नहीं ये संतरे का शहर है, लेकिन फिर भी लेकिन बार बार ये कहा जाता है कि केंद्र की सरकार हो या यहाँ की जो अभी महायुति की सरकार है वो किसानों के लिए बहुत कर रही है। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है कि महायुति की सरकार नहीं कर रही, ऐसा नहीं है। लेकिन जो भी कहना चाहिए, आज 25 साल से काम यहाँ पर जो भी विधायक बने, उनने आज तक कहना चाहिए कि कुछ भी यहाँ का लेखा जोखा नहीं लिया। कौन है विधायक? विधायक वही अनिल बाबू देशमुख। हमारे तो ऐसे खेत हैं मैडम कि जहाँ पे कहना चाहिए कि हमारी बैलगाड़ी नहीं जा सकती, इतने रास्ते खराब हैं। माल की छोड़िए नाम। हमारे जो युवा एजुकेटेड हुआ, अच्छा 10,000 की नौकरी करने नागपुर चला गया, मुंबई चला गया, लेकिन वो खेती करना नहीं चाहता, क्योंकि खेती में उसको जो मिलना चाहिए प्रॉफिट मेहनत का, वो नहीं मिल रहा। मैडम आपने क्या पढ़ाई की है? मैंने बीए पढ़ा हूँ मैडम, ग्रेजुएट। हाँ, ग्रेजुएट मैडम। और कितने साल से खेती में लगे हुए? मैं 2017 से खेती में। तो फायदा क्या हुआ है? कुछ भी नहीं मैडम, मैं अपना घर तक नहीं चला पाता। 70 एकड़ खेती जोड़ता हूँ, 4 लाख 5 लाख हर साल घाटा खाता हूँ। और मैं अभी एक बात और बताना चाहता मैडम कि हमारे बगल में देवेंद्र भुयार नाम की विधायक जो चुन के आए थे, पीक विमा का जैसा जो योजना है किसानों को, योजना का भी लाभ हमारे काटोल विधानसभा क्षेत्र में कभी मिलता नहीं है। एक तरफ ठाकरे हैं, एक तरफ एकनाथ शिंदे हैं, कौन असली सेना है? नहीं मैडम, वो तो अब ऐसा है कि कहना चाहिए ये राजनीति है, इसमें हम नहीं उतना समझ पा रहे हैं। लेकिन इतनी बात जरूर है कि जो गवर्नमेंट बनेगी, अब जो भी सरकार बनेगी, और हमको तो विश्वास है कि अब कहना चाहिए कि यहाँ पर भी ये महायुति की सरकार बनेगी, क्योंकि किसान बहुत परेशान हो गया है, इतना परेशान हो गया है कि उसको ये शासन बदलाना है। Battle for Vidarbha is crucial for both the alliances, Mahayuti and Mahavikas Aghadi, and that's why all demographics and every vote counts. Both sides have made several announcements for all groups.